गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक नई सुबह के साथ स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल यूनिवर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने बोर्ड पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है x² - 1 = 0। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से देखना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी है ना, इसी से आगे चल के आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस तैयार होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने ये लिखी है x² - 1 = 0, इस इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर एक है हमारा न्यूमेरिकल मेथड और नंबर टू है हमारा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड तो आप करते ही आ रहे हो बचपन से। जैसे x² - 1 = 0 आपको दिया हुआ है, तो आप a² - b² का फॉर्मूला लगाओगे। यू नो वेरी वेल, a² - b² इज नथिंग बट a - b a + b। तो x² - 1 है ना, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा x² - 1 का स्क्वायर = 0, सो वी गेट x - 1 एंड x + 1 = 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज निकलती हैं, एक तो +1 और एक -1। मैंने कंबाइन करके लिखा है x की वैल्यू +-1। दूसरा जो सॉल्यूशन है, दूसरा जो टाइप है, वो है आपके पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आज से पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? ये कोई मेथड नहीं है, पर्टिकुलर मेथड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड से सोचा हुआ एक तरीका है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कैसे? x² - 1 = 0 है ना, तो आप माइनस के 1 को इधर ले आओ, तो x² = 1 आ गया। अब ये जो x² = 1 है, मैं यहाँ से किसी भी चीज़ का कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी आंसर निकाल लूंगा। कैसे? मैं प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करूंगा इस चीज़ को। ये जो x² = 1 लिखा हुआ है ना, मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करता हूँ कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये जो x² = 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करता हूं, तो मुझे आंसर ये मिलता है अपने माइंड से कि x² = 1 का मीनिंग ये है कि x आपका कोई एक नंबर है। अब मैं इसको एक नंबर नहीं कह सकता, मैं यहाँ पे दो नंबर कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि x² = 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज निकलती हैं। तो मुझे कहना पड़ेगा कि x आपके कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं। x आपके कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका स्क्वायर 1 के इक्वल है। समझ रहे हो इस बात को? तो x² = 1 का मीनिंग क्या निकला? x² = 1 का मीनिंग ये निकला कि x आपके कोई भी दो नंबर्स ऐसे हैं, कोई भी दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका हम स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू में हमारे पास 1 आएगा। तो अब आप अपने माइंड से पूछो और अपने माइंड से सोचने के बाद जवाब दो, ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं जिनका स्क्वायर किया जाए और +1 आंसर आ जाए। आप एकदम से बता दोगे कि एक तो +1 और एक -1, यानी कि +1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा और -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा। तो वो जो दो नंबर्स की मैं बात कर रहा था, वो दो नंबर्स कौन से हैं? x = +-1। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है, हियर वी आर टू फाइंड टू नंबर्स हुज स्क्वायर बिकम्स 1, है ना। तो हमने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में क्या किया कि x² = 1 था, तो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया इस चीज को कि x² = 1 है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि x आपका कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं। x जो है वो आपके कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, 1000, 2000, 3000, कुछ भी। तो x की कोई भी दो वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जिनका स्क्वायर किया जाए तो इक्वल में 1 आए। अब आपको इस चीज को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना है कि ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं जिनका स्क्वायर 1 के इक्वल आता है। तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि x की वैल्यू + और -1 आएगी, यानी कि दो नंबर्स ऐसे हैं +1 और -1 जिनका स्क्वायर किया जाए तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये था इसका न्यूमेरिकल मेथड और ये था प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, चीजों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके। तो दोस्तों, जैसे हमने x² - 1 = 0 को न्यूमेरिकल मेथड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से सोल्व किया, उसी तरीके से इस x² + 1 = 0 को पहले न्यूमेरिकल मेथड से सोल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से सोल्व करने का प्रयास करेंगे।
इन दोनों मेथड से सोल्व करने के प्रयास में सबसे पहले हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को आप झुकातू रखो और ये जो 1 है इसको इधर ले आओ, तो इक्वल टू ये आपका -1 बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो यहाँ से आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझना है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अब जब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 का मतलब क्या है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 का मतलब ये है कि हमें एक्स की दो वैल्यूज ऐसी निकालनी है जिनका स्क्वायर किया जाए तो -1 आ जाए। क्या कहा मैंने? एक्स की दो वैल्यूज ऐसी निकालनी है जिनका स्क्वायर किया जाए तो -1 आ जाए। अब आप कहोगे कि ऐसी तो कोई भी वैल्यूज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? -1 का स्क्वायर करते हो तब भी +1 आता है, +1 का स्क्वायर करते हो तब भी +1 आता है। अगर हम -2 का स्क्वायर करें तब भी +4 आता है, और +2 का स्क्वायर करें तब भी आपका +4 आता है। यानी कि चाहे तो आप माइनस के नंबर का स्क्वायर कर लो और चाहे प्लस के नंबर का स्क्वायर कर लो, आंसर क्या आएगा? आंसर हमेशा एक प्लस का नंबर आएगा। माइनस का नंबर तो आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि एक्स आपके पास कोई भी दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका हम स्क्वायर कर रहे हैं, और स्क्वायर करने से क्या आ रहा है आपके पास? -1 आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हम यहां से लिखेंगे कि नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, यानी कि हम यहां से x का एक भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी दुनिया का नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर किया जाए और -1 आ जाए, माइनस का नंबर आ जाए। अब ये हमारा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो हो गया फेल। न्यूमेरिकल मेथड पे चलते हैं। हो सकता है न्यूमेरिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकल जाए। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसको न्यूमेरिकल मेथड से सोल्व करने के लिए अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला किस चीज़ का लगाऊंगा? हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगाया जाए तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अगर इस फॉर्मूले में लगाए, इस क्वेश्चन में लगाया जाए, तो ये क्वेश्चन बनेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2x। अब दोबारा से अगर आप इसका स्क्वायर खोल दोगे तो इसका स्क्वायर खोलने से आपके पास वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ही बन जाएगा। और अगर नहीं भी खोलते तो यहाँ से भी आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप न्यूमेरिकल मेथड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लगा ही नहीं सकते। अब दूसरा फॉर्मूला ये आता है एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो हमने इस वाले केस में लगाया, तो वो लगा के देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो सबसे पहली तो दिक्कत आपके पास ये आ गई कि दो नंबर के बीच में माइनस आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है? प्लस आ रहा है। तो इस प्लस को कैसे हटाया जाए? यहाँ से इस प्लस को हटाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर को रखो जुकतू, इस प्लस को आप लिख सकते हो माइनस और माइनस का 1। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा भाई। अल्टीमेटली -1, अल्टीमेटली माइनस और इंटू -1 +1 ही तो आने वाला है। तो हमने +1 को माइनस इंटू -1 लिख लिया। तो क्या हुआ इससे? इससे हमारे पास फायदा ये हुआ कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, भाई बी स्क्वायर तो नहीं बना हमारा, यहाँ पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो बन गया, यानी कि ए का स्क्वायर तो बन गया, लेकिन बी का स्क्वायर नहीं बना। लेकिन यहाँ माइनस तो आ गया ना कम से कम, ठीक है? तो माइनस हमारा बन गया। अब सेकंड काम हमारा ये है कि हमें ए स्क्वायर तो बन गया, माइनस बन गया, बी स्क्वायर बनाना है यहाँ पे। तो बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे? बी स्क्वायर बनाने के लिए आप ध्यान से देखो, -1 किस नंबर का स्क्वायर होता है? अभी आपने देखा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में हम इसी चीज पर आकर अटक गए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर -1 होगा? तो आपने देखा ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर -1 हो। लेकिन हम, अगर हमें ए का अंडर रूट नहीं पता है, अगर हमें ए का अंडर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो,
अब a की वैल्यू तो नहीं हमें पता कि क्या होती है, तो अगर a का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको डायरेक्ट रूट a लिख सकते हैं। निकला नहीं अभी अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट निकला नहीं है अभी यहाँ पे, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको स्क्वायर रूट लगा के लिखा है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया अभी। तो हम क्या करते हैं, इस -1 को ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 का अंडर रूट और उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ से -1 का ऐसा ये नंबर कैसे निकाल लिया जब यहाँ से नहीं निकाल पाए। तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 में हम एक ऐसा नंबर निकालना चाह रहे थे जिसका स्क्वायर -1 आए। यहाँ पे भी हमारा वही ज़रूरत है, लेकिन हमने निकाला नहीं है। ये जो -1 का अंडर रूट और स्क्वायर लिखा है ना, ये सिर्फ एक तरीका है लिखने का। हमने -1 का अंडर रूट निकाला नहीं है अभी तक, सिर्फ इसको लिखा है इस तरीके से, क्योंकि देखो अंडर रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो सकता है, तो -1 ही आपका बचेगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिखा है, अभी तक निकाला नहीं है -1 का अंडर रूट। तो देखो यहाँ से अगर हम आगे सोल्व करना चाहें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 का अंडर रूट और उसका स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, आपके पास बी स्क्वायर भी बन गया। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से हम लिखेंगे एक्स माइनस का अंडर रूट एंड इनटू में एक्स प्लस और माइनस का अंडर रूट और इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आपकी निकल के आती हैं, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस के 1 का अंडर रूट। अब मेरे भाई आपके पास ये वैल्यूज तो निकल गई, लेकिन ये वैल्यू नहीं कहलाएंगी जब तक हम इस माइनस के 1 का अंडर रूट प्रॉपरली निकाल न पाए। यानी कि हमने x की वैल्यू प्लस माइनस -1 का अंडर रूट निकाल तो दी, लेकिन हम इनको वैल्यूज नहीं कह सकते, हम इसका यूज नहीं कर सकते कहीं पे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे भाई माइनस के 1 का जो ये अंडर रूट है ना, जब तक हम इस अंडर रूट को, इस पोर्शन को, इस -1 के अंडर रूट को सोल्व नहीं कर लेते, तब तक हमारे पास x की वैल्यूज नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों आपने न्यूमेरिकल मेथड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखा इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का। अब जो ये न्यूमेरिकल मेथड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स क्या थी? दो प्रॉब्लम्स हमारे पास आई सामने। प्रॉब्लम्स अकर्ड, यानी कि फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास थी हाउ टू फाइंड -1 का अंडर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि हम -1 का अंडर रूट कैसे फाइंड करें। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास आई वो ये थी कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट -1, यानी कि -1 का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमारे पास ये थी। सेकंड जो प्रॉब्लम हमारी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से आई वो ये थी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आपके पास है, देन हाउ टू फाइंड अ नंबर हुज स्क्वायर इज -1। तो एक ऐसा नंबर कैसे फाइंड करें कि जिसका स्क्वायर -1 आएगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की खोज हुई। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो आपका चैप्टर बनाया गया है वो इन्हीं दो प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया है। और इसके बाद मैं एक ऐसी लाइन, एक ऐसा फॉर्मूला लिखूंगा जिनसे एक ही फॉर्मूले से, एक ही वैल्यू से इन दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन आपके पास निकल जाएगा। कैसे? बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। आपके पास दो प्रॉब्लम्स जो ये हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो आपकी न्यूमेरिकल मेथड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से आई हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का सॉल्यूशन। जब मैथमेटिशियंस ने देखा कि ये दो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक
लाइन लिखी और उस एक लाइन से आपकी दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया। कैसे, आइए देखिए। हाउ टू सॉल्व इट, यानी कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहां पे मैंने लिखा लेट्स इमेजिन। इमेजिन का मतलब कल्पना कीजिए, सोचिए, मान लीजिए इस बात को कि -1 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू आई। आई इज नथिंग बट आयोटा। आई जो है वो है आयोटा। आयोटा होता है एक ग्रीक लेटर, एक ग्रीक वर्ड होता है आयोटा। यहां पे ये जो आई है ये इंग्लिश के अल्फाबेट वाला आई नहीं है, इस आई का मतलब है आयोटा। तो लेट्स इमेजिन -1 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू आयोटा। तो इस लाइन से आपके पास ये प्रॉब्लम भी सॉल्व और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। अब आप देखते ही बता दोगे कि -1 का अंडर रूट हमें निकालना था, तो हम यहां से -1 का अंडर रूट कैसे निकालें। आप सिंपली देखते ही कह दोगे कि -1 का अंडर रूट आयोटा। तो यहां से अगर हमें वैल्यूज निकालनी हो तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू +n- आयोटा आई है। ठीक है, तो x की वैल्यूज क्या है, +n- आयोटा, न्यूमेरिकल मेथड से। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से कैसे निकालें। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने होंगे जिनका स्क्वायर -1 आ जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, -1 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू आई है ना, तो अगर ये -1 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू आई हम लेके चलें और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, हम लेके चलते हैं -1 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू आई एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। यानी कि जो आपका -1 है वो क्या है, आई स्क्वायर है। -1 आपका आई स्क्वायर है। तो आपके पास जो -1 था, आपको पता लग गया कि आई -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है ना, तो हम यहां से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर। यानी कि अगर हम ये कहना चाहें कि x की वैल्यूज यहां से क्या होंगी, वो दो नंबर्स कौन से होंगे जिनका हम स्क्वायर करें और रिजल्ट हमारे पास आई स्क्वायर आ जाए। तो आप कहोगे एक तो वो नंबर होगा +i और एक -i, यानी कि + आयोटा। भाई +i का स्क्वायर करोगे तब भी +i स्क्वायर और -i का स्क्वायर करोगे तब भी +i स्क्वायर। तो यहां से आपकी दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो गई कि हाउ टू फाइंड -1 का अंडर रूट, वो आई हो गया, और हाउ टू फाइंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आईटा स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हमने इस लाइन से सॉल्व कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट बात यह है कि जो आपने ये दोनों वैल्यूज निकाली हैं, इन दोनों वैल्यूज को क्या हम रियल कहेंगे, क्या ये दोनों वैल्यूज रियल वैल्यूज हैं एक्स की। लेट्स थिंक अबाउट दिस, आर दीज बोथ ऑफ दी वैल्यूज आर रियल। क्या आप इनको रियल कह सकते हो, आप इनको रियल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, इस बात पे ध्यान दो। लेट्स इमेजिन, यानी कि हमने इमेजिन किया है, हमने कल्पना की है। दे आर नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करते ही नहीं। यानी कि एक्चुअल में -1 का अंडर रूट हम आयोटा लिखने लगे तो इस बात का कोई मतलब थोड़ी ना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इमेजिन किया है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमने इसको इमेजिन किया है, तो ये जो एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 से हमारी वैल्यूज निकली है ना, एक्स इक्वल टू + आयोटा, चाहे वो न्यूमेरिकल मेथड से निकले या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से निकले, लेकिन वैल्यूज तो हमारी यही निकली है ना, एक्स इक्वल टू + आयोटा। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये आपकी रियल वैल्यूज नहीं है एक्स की, ये वैल्यूज आपकी इमेजिनरी वैल्यूज कहलाएंगी। ये वैल्यूज क्या कहलाएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम कहेंगे इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट। हालांकि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैंने आपको इमेजिनरी नंबर का
कंसेप्ट बताया है। और अगर आपने इस इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट ध्यान से सीख लिया तो अगली वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इमेजिनरी नंबर्स में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होगा। थैंक यू।